भोजन शुद्ध हो, फिर वो ठीक बर्तन में पकाया गया हो, ताकि कच्चे रूप में जो उसकी पोषकता है वो पकने के बाद भी उसी प्रकार बनी रहे, वो नष्ट ना हो। फिर वो टाइम पे खाया गया हो जी। जब वो पेट में चला गया है तो साथ में पानी, चाय, लस्सी, दूध, सलाद ये सब ना लिए गए हो। अगर ये 5 नियम जो हमने पढ़े हैं इनका हम पालन कर रहे हैं, एक और नियम इनसे जुड़ा हुआ है जो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। अगर इन 5 का हम पालन कर रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो ये जो समस्याएं हैं ये चलती रहती है जी। राजीव भाई ने बताया कि भोजन बनने के 48 मिनट तक खा लो जी। ऐसा क्यों? 48 मिनट ही क्यों, या 40 मिनट ही क्यों, या जब तक भोजन गर्मा गर्म है तब तक उसको फिनिश कर लो, ऐसा क्यों जी? 48 मिनट के बाद खाएंगे तो क्या होगा जी? बहुत से साथी बोलते हैं कि 48 मिनट के बाद खाएंगे तो पोषकता कम होती चली जाएगी। पोषकता ही कम होगी या कुछ और भी होगा जी? आपका भोजन शुद्ध है, जैविक है, फिर वो अच्छे बर्तन में पकाया गया है ताकि उसकी पोषकता खराब ना हो, पकने के बाद भी पूरी मिले। फिर वो अग्नि के समय पे भी खाया गया है, अब वो पेट में चला गया है, ऊपर से जो खाने के साथ या 1 घंटे तक चीजें नहीं लेनी उनका भी पालन किया गया है। लेकिन बनने के कितनी देर बाद खा लें जी? ये नियम भी उतना ही महत्व रखता है जितने पहले 5 नियम जी। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि रात का भोजन, रात की रोटियां सुबह खाएंगे बासी, और बोलते हैं कि जिससे शुगर ठीक होगी। तो भोजन बनने के 48 मिनट के अंदर ही कर लेना क्यों जरूरी है, या जब तक भोजन गर्मा गर्म ही है तब तक कर लेना क्यों जरूरी है? आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, अष्टांग हृदयम, जिन साथियों के पास हो, अष्टांग हृदयम निदान स्थानम का 12वें अध्याय का वो पहला श्लोक है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, जो सभी बीमारियां हैं वो अग्नि मंद होने से होती है। क्यों? क्योंकि खाना पेट में जाके 2 ही काम करता है जी, या तो पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता। पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। अब पचाने का काम करती है अग्नि। तो सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, सब बीमारियां अग्नि मंद होने से पैदा होती है, क्योंकि अग्नि अच्छी होगी तो पाचन अच्छा होके धातुएं बनेगी, अग्नि अच्छी नहीं होगी तो पाचन अच्छा ना होके धातुएं नहीं बनेगी जी। जैसे हमने आरंभ में डिस्कस किया कि एक रोगी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, गठिया, बीपी, शुगर, इनको लेके वो फंसा है जी। दवाइयां ले तो दबी रहती है, छोड़ते ही फिर से वही खड़ा है, ठीक क्यों नहीं हो पाती जी? तो भोजन हमने शुद्ध भी बनाया, शुद्ध उगाया भी, बनाया भी अच्छे बर्तन में, पकाया भी अच्छे बर्तन में, और खाने के लिए भी हमने उसको तैयार कर लिया। लेकिन कितनी देर बाद फिनिश कर लेना चाहिए भोजन को, कब तक? आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि भोजन ठंडा, चिकना, बासी करके कभी नहीं खाना चाहिए जी। यानी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। और जैसे हमने पढ़ा कि भाई भोजन जब भी करें तो उसमें चिकनाई होना जरूरी है। भोजन में आपकी जो सब्जी है वो तरी वाली हो, फिर उसमें अग्नि के अनुसार, ऋतु के अनुसार 1-2 चम्मच गाय का घी डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भोजन पचने से रस बनता है, रस से खून बनता है, फिर मांस, फिर मेद। मेद क्या है? पूरे शरीर की चिकनाई। हर एक ऑर्गन को एक लेयर प्रोवाइड करवा रही है, आपके शरीर को फ्लेक्सिबल रख रहा है। तो चिकनाई, ये अंदर की चिकनाई अच्छी रहेगी तो शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा, हर एक ऑर्गन अच्छे रहेंगे, किसी भी ऑर्गन में डैमेज होने की संभावना नहीं बनेगी। तो चिकनाई लेना भोजन में जरूरी है ताकि अंदर की चिकनाई अच्छी हो। और चिकनाई के बारे में बोला गया है कि वो गर्मा गर्म, गर्म ही चिकनाई जल्दी पचती है जी। वो जितना ठंडी होती चली जाएगी उतना ही वो फिर क्या करेगी? अग्नि को मंद करेगी।
और उस सूत्र के अनुसार सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, अग्नि मंद होगी तो शुरू शुरू में पहली बीमारियों के सिम्टम क्या आते हैं? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, आरंभ में इस तरह के सिम्टम जी, कोई एकदम से बड़ी बीमारियां नहीं आती जी। तो ये बीमारियां कुछ सिम्टम आएंगे, रोगी दवाइयां लेता है, ये दब भी जाते हैं, छोड़ने का प्रयास करता है, फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि खाने के नियमों में सुधार नहीं है, पाचन नहीं हो पा रहा है। तो बीमारी इसलिए नहीं बनी है कि डॉक्टर की दवाइयां खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। बीमारियां कैसे बन रही है, जब तक उसको बंद नहीं करेंगे तो ठीक होने वाले नहीं है जी। तो भोजन बन चुका हो, आपने सुबह 7 से 9:30 के बीच में बना लिया, शाम को 7 बजे से पहले बना लिया, लेकिन बनने के कितनी देर बाद खा लेना है? कितनी देर बाद जी? राजीव भाई ने बोला 48 मिनट 40 मिनट तक खा लो, ये नियम भी ठीक है। और इसको सुधार करना चाहें तो भोजन जब तक गर्मा गर्म है तब तक उसको फिनिश कर लो जी। जैसे जैसे वो ठंडे की तरफ जाएगा तो आपकी अग्नि को कमजोर करेगा, मंद करेगा जी, और फिर वहां से हर रोग बनने की शुरुआत होगी। तो भोजन बनने के आधा घंटा 40 मिनट या जब तक वो गर्म है तब तक उसको फिनिश कर लेना चाहिए। ठंडे भोजन को खाने से बचना चाहिए जी। हर जो शीत गुण है, ठंडा जिसको हम बोल रहे हैं, आप गर्मा गर्म भोजन खा रहे हैं, दूसरे साथी को बिल्कुल ठंडा भोजन दे दें तो क्या है, गर्म भोजन जल्दी पचेगा, ठंडा देरी से पचेगा जी। तो कब खाना है? जब तक उसमें वो गर्मा गर्म है, वो ठंडा नहीं हुआ है। तो उसका क्या बेनिफिट होगा? वो हमारी अग्नि को बनाए रखेगा जी, और अग्नि के द्वारा भोजन का पाचन होके ही तो 7 धातुएं बन रही है जी। तो ये नियम है, आज का जो नियम है कि भोजन जब भी खाएं गर्मा गर्म ही खाना है, और खासकर जब उसमें घी डला है तो और भी वो गर्मा गर्म ही खाना है। बनने के 20-30 मिनट तक उसको फिनिश कर लो जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद खा रहे हैं, 1.5 घंटे बाद खा रहे हैं, तो क्या होगा? जितना भोजन ठंडा होगा उतना ही वो अग्नि को भी कमजोर करेगा, उतना ही अग्नि को भी ठंडा करेगा, उसका पाचन गुण कमजोर करेगा। और पाचन नहीं होगा तो जैसे बोला, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल क्या है? शरीर की सूक्ष्म चिकनाई जी। जब पाचन नहीं होगा तो खराब चिकनाई बढ़ेगी। 2 कारणों से मेनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक तो भोजन का जब पाचन नहीं हो रहा है तो वो जो आम बन रहा है कचरा, वही कोलेस्ट्रॉल है जी, वही यूरिक एसिड को बढ़ा रहा है, वही धीरे धीरे फिर आगे किडनी के क्रेटिनाइन लेवल को बढ़ा देगा। उसमें अधिक मधुर रस लिया गया है तो शुगर भी डायग्नोज हो जाएगी। जितना वो आम कचरा अंदर भरता चला जाएगा तो थायराइड भी बोल दिया जाएगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे अग्नि भी कमजोर होगी तो भूख लगेगा नहीं, आम कचरा बढ़ता जरा जा रहा है फैट, तो एक और बीमारी का डायग्नोज, उसको और एक नाम दे दिया जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल 2 ही मेन कारणों से बढ़ता है। एक तो जब भोजन का पाचन ना हो, भूख तो अच्छी लगती है, खाने के साथ पानी है या ठंडा खा रहे हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फिर वो धीरे धीरे अग्नि को मंद करेगा। या बाहर से जो चिकनाई है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है का मतलब कोई डालडा खा रहा है, कोई वनस्पति खा रहा है, कोई रिफाइंड खा रहा है, या मेहनत का काम नहीं है फिर भी भैंस का खा रहे हैं। तो जब खराब चिकनाई अंदर बढ़ती है और वो फैट शरीर में बढ़ाती है तो वही तो कोलेस्ट्रॉल है जी, खराब चिकनाई। वहीं से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ेंगे। फिर भी इसको केवल उसी खेल में चलते रहे कि बढ़ते ही, ये इसलिए थोड़े बढ़े हैं कि डॉक्टर की दवाई नहीं खा रहे थे, ये इसलिए बढ़े हैं कि खाने के नियमों में गड़बड़ी थी। तो इसके लिए दवाइयां शुरू होगी, तो दवाइयां लेने से उनके प्रभाव से वो रिपोर्ट्स लेवल तो ठीक आते हैं, इंसान खुश भी होता है, फिर वो कुछ टाइम के बाद जो गोलियां हैं
एंजाइटी पैदा करेगी, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर वो बीपी, फिर वो किडनी की तरफ जाएगी, हार्ट की बीमारियां पैदा करेगी। इस प्रकार इस इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता है जी। तो भोजन केवल अच्छा है, ठीक बर्तन में बनाया है, टाइमली भी बनाया है, लेकिन खा कब तक लेना है? कोशिश करनी है जब तक भोजन गर्मा गर्म ही हो तब तक ही खाएं। जैसे कि किसान है, सुबह गर्मा गर्म खा सकता है, शाम को खा सकता है, दोपहर में भी खा सकता है। किसान के लिए इतनी मुश्किल नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं सुबह शाम तो सब कर सकते हैं। फिर जिनकी मेहनत ज़्यादा नहीं है, जैसे आजकल के दिन है सुबह शाम घर पे ताज़ा है तो दोपहर को फ्रूट आदि भी हो सकते हैं, फ्रूट है, जूस है दोपहर के टाइम में। तो विचार ये रखना है कि खाना गर्मा गर्म ही हमेशा खाया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि रात की बासी रोटी सुबह खाते हैं, इससे शुगर ठीक होगी। हर ठंडी चीज, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप रसगुल्ले को, बर्फी को फ्रिज में रख देते हो तो क्या होता है, वो टाइट हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं जी। जितना अंदर शरीर में शीत गुण बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी, ठंडा गुण बढ़ेगा, उतना ही हर चीज कठोर होती चली जाएगी जी। हर एक ऑर्गन को भी, मल को भी कठोर बनाएगी। तो वो ठंडी चीज जकड़ती है, कठोर बनाती है। ठंडा अगर रूटीन में बासी ही खाएंगे, कुछ लोग शौक के तौर पे कि खाना टाइम भी बढ़ रहा है फिर भी उसको देरी से टीवी पे बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं। खाना जैसे ही बन गया तो गर्मा गर्म खाने का प्रयास करो। जब तक हमें भोजन पचाने के इन छोटे छोटे नियमों का नहीं पता होगा तो हम बीमार पड़ते ही रहेंगे। दवाइयाँ, डॉक्टर और नई बीमारियां बढ़ते रहना वो हमारे साथ चलता ही रहेगा जी। तो जितना ठंडा खाएंगे उसका गुण ही ठंडा करने का है, तो वो शरीर को भी जल्दी ठंडा करेगा। और अग्नि को ठंडा करेगा तो श्लोक ही है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो। तो राजू भाई का जो नियम है कि भोजन बनने के 48 मिनट, तो हम इसको और नजदीक ले आए जी। भोजन बनने के 20-30 मिनट तक जितना जल्दी हो सके गर्मा गर्म खा लें जी। और चिकनाई तो पचती ही गर्मा गर्म है, और वो अगर ठंडी होगी तो घी आपको पता ही है कि जमने लगता है। गर्मियों का टाइम है, नहीं जमेगा तो क्या होगा जी, वो फिर आपको बाहर से ऐसा ही दिखाई देगा लेकिन अंदर वो अग्नि को मंद करेगा। और अग्नि ही शरीर का कर्ता धरता है जी। जितनी अच्छी अग्नि रहेगी उतने ही साल इंसान लंबा जिएगा, बीमारियों से मुक्त जिएगा। बहुत से रोगी आते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, गठिया, इसमें केवल ताजा भोजन जब वो कर रहे हैं, पहले 5 नियम जो अभी तक पढ़े उनके साथ अगर वो गर्मा गर्म खा रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल तो यहीं से सुधरने लगता है जी। यहाँ से फिर नया नहीं बनता। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या भाई, खाना पेट में जाके 2 ही काम करेगा, पचेगा या सड़ेगा। पचेगा तो अच्छी धातुएं मानेगी, 7 धातुएं जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी। अगर वो नहीं पचेगा तो फिर वो खराब चिकनाई ही बढ़ेगी, उसको ही फिर अलग अलग बीमारी का नाम दे दिया जाएगा जी। तो भोजन शुद्ध हो, ठीक बर्तन में बनाया गया हो, टाइम पे भी बनाया गया हो, तो खाना भी उसको टाइम पे है, जल्दी खाना है जी, गर्मा गर्म। तो ये नियम राजीव भाई ने क्यों बताया, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, कि अग्नि जैसे जैसे मंद होगी तो सभी रोग पैदा कर सकती है। आरंभ में धीरे धीरे छोटे छोटे शुरुआत होगी, क्या होगी, भोजन का पाचन अच्छा नहीं होगा, उससे क्या होगा, खाने के 2 घंटे बाद भी ऐसा लगेगा जैसे भोजन पेट में ही पड़ा है। पेट में भारीपन होगा, पेट में गैस अफारा बनना शुरू होगा, धीरे धीरे कब्ज बननी शुरू होगी। और फिर भी ये चीजें चलती रहेगी, फिर इंसान कोई नुस्खे अपनाएगा इसको ठीक करने के लिए, तो वो पाचन तो उधर हो नहीं रहा है,
मतलब गैस सफारा बन रहा है, उसके लिए कुछ खा लिया उसने, अजवाइन ले लिया, हरड़ ले लिया, कुछ ले लिया, गैस में तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन पाचन नहीं सुधरा है तो वो जो पाचन ना होने से आम बन रहा है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा जी। उससे होगी फिर शुरुआत यहीं से होती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड। जैसे जैसे ये और बढ़ते हैं तो फिर आगे थायराइड, शुगर, बीपी, जितना जितना कचरा बढ़ता चला जाएगा जी। तो भोजन बनने के 20-30 मिनट या जल्दी से जल्दी, जब तक वो गर्मा गर्म है, उसमें गर्मी है, तब तक उसको फिनिश कर लो जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बीमारियों की शुरुआत होगी जी। तो आज का नियम है कि भोजन बनने के उस समय तक कर लो जब तक वो गर्म है जी।